फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ऑनरेरी नायब सूबेदार फिक्सेशंस के लिए कुछ वीडियो पहले डाले हुए हैं। जो भी ऑनरेरी नायब सूबेदार 1/1/2006 या उसके बाद डिस्चार्ज हुए थे या 1/1/2016 या उसके बाद डिस्चार्ज हुए थे, उनकी फिक्सेशंस के लिए मैंने वीडियो डाला था। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे फौजी भाई मुझसे चाह रहे थे कि मैं प्री 2006 रिटायरी ऑनरेरी नायब सूबेदार के लिए भी वीडियो डालूं। तो भाइयों, आप सब जानते हैं कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का सर्कुलर 631 प्री 2006 रिटायरी ऑनरेरी नायब सूबेदार के लिए ही है। तो आइए आज हम इसी सर्कुलर के बारे में कुछ बातें करते हैं। भारत सरकार का जो ऑर्डर था उसको सर्कुलर 631 के द्वारा पीसीडीए पेंशन ने सर्कुलेट किया और जो 1/1/2006 और उसके बाद रिटायर होने वाले ऑनरेरी नायब सूबेदार को जो पेंशन फिक्सेशन में नायब सूबेदार का लाभ, रैंक का लाभ दिया जा रहा था, उसी लाभ को 1/1/2006 और उसके पहले रिटायर होने वाले ऑनरेरी नायब सूबेदार भाइयों को भी दिया गया। इसका मतलब उनको भी नोशनली नायब सूबेदार की पेंशन ग्रांट की गई सर्कुलर 631 के द्वारा। ये सर्कुलर क्यों जारी करना पड़ा? क्योंकि एएफटी चंडीगढ़ ने 27/10/2017 को ओए नंबर 2755 जो कि एक्स हवलदार ऑनरेरी नायब सूबेदार होशियार सिंह के द्वारा दायर किया गया था, उसमें आप लोग के पक्ष में जो जजमेंट दिया तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशूड हुए और उसके अगेंस्ट पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने सर्कुलर 631 किया। तो आइए 631 क्या है और क्या बेनिफिट दे रहा है, कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं या पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट पे आप जाके सर्कुलर 631 में देख सकते हैं कि प्री 2006 रिटायरीज ऑनरेरी नायब सूबेदार के लिए ये टेबल रिलीज़ की गई है। इसमें पेंशन की जो रिवाइज पेंशन की जो रेट्स हैं वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006, 1/7/2009 एंड 24/9/2012 की डेट्स दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में ऐसे सभी ऑनरेरी नायब सूबेदार जिन्होंने 15 साल या उससे अधिक की क्वालिफाइंग सर्विस की है, उनके लिए ये टेबल्स हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जिन ऑनरेरी नायब सूबेदार ने 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं की थी, उनके लिए भी ये ऑर्डर लागू होता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है कि ऐसे ऑनरेरी नायब सूबेदार जो 15 साल की सर्विस नहीं पूरी किए हुए हैं और किसी भी तरह की पेंशन पीसीडीए पेंशन के द्वारा ले रहे हैं, इनवैलिड पेंशन हो या सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन हो या और भी कोई स्पेशल पेंशन हो, उनको अपने रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा क्लेम भिजवाना है जिससे कि उनका कोरिजेंडम पीपीओ इलाहाबाद के द्वारा हो सके और सर्कुलर 631 के अगेंस्ट उनका भी नया पेंशन नोटिफाई हो सके, जो कि बढ़ा हुआ ही रेट होगा। तो भाइयों, ये सर्कुलर 15 साल और उससे अधिक क्वालिफाइंग सर्विस वालों को डायरेक्ट बेनिफिट देता है। डायरेक्ट किस तरह से? इसमें जब आप ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पीडीएस को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो पेंशनर से किसी भी तरह का एप्लीकेशन न लें, किसी भी तरह का पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से ऑथराइजेशन न मांगें और इस ऑर्डर के ही आधार पे पेंशन की फिक्सेशन कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेट्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पीडीएस इन्हीं रेट्स के अगेंस्ट डेट वाइज फिक्सेशन करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब सर्कुलर 555 लागू हो गया था, जिसको कि हम सभी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम से जानते हैं, जिसकी इफ़ेक्टिव डेट 1 जुलाई 2014 है, वहाँ पर रैंक ग्रुप क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से सभी फौजी भाइयों की पेंशन निर्धारित कर दी गई थी, जो अभी भी चल रही है। उसके पहले के डेट्स के लिए आपको ये रेट्स मिलेंगे। तो 1/1/2006, 1/7/2009 और 24/9/2012 से जब आपकी फिक्सेशन ये होगी तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में कहीं कहीं रेट्स में वेरिएशन है, जो कि जो
इंटाइटल्ड हैं इंडिविजुअल या हमारे फौजी भाई, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमने ये देखा कि जो भी, आइए अब रेट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो भी ग्रुप एक्स या जो अर्स्टवाइल हमारा ग्रुप ए था उसके अंतर्गत आते हैं, उनकी मिनिमम पेंशन 9179 फिक्स की गई है और आगे जाके कुछ रेट्स में वेरिएशन दिया गया है। इसी तरह से हमारे जो फौजी भाई ग्रुप वाई में रिटायर हुए, जो कि अर्स्टवाइल ग्रुप बी सी डी था, उनकी मिनिमम पेंशन 8330 फिक्स की गई है और बाद में क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से कुछ वेरिएशन है। इसी तरह से जो भी ऑनरेडी नायब सूबेदार भाई जो ग्रुप जेड में रिटायर हुए, जो कि अर्स्टवाइल EFGH ग्रुप हुआ करता था, उनकी मिनिमम पेंशन 7940 डिसाइड की गई है। तो ये नए रेट्स हैं जो कि 1/1/2006 ऑनवर्ड्स लागू हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका इंटाइटलमेंट होने के बाद भी आज तक कोई एरियर नहीं आया, किसी तरह की पेंशन में कोई मैसेज नहीं आ रहा आपका, तो आप अपनी भलाई के लिए एक एप्लीकेशन अपने PDA को लिखिए, उसमें अपने ऑनरेडी नायब सूबेदार PPO की कॉपी लगाइए, इलाहाबाद के सर्कुलर नंबर 631 का रेफरेंस दीजिए और रिक्वेस्ट करिए कि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन कर दें, क्योंकि आप देख रहे होंगे लंबा पीरियड है, इसलिए कम से कम 2.25-2.5 लाख से लेकर 3-3 लाख तक के एरियर्स इन्वॉल्व हैं फौजी भाइयों। तो सर्कुलर तो स्पष्ट है, आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कुछ जो बातें हैं इस सर्कुलर में जो मैं वो भी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि चूँकि ये 1/1/2006 से लागू किया गया है, तो कोई भी फौजी भाई जो उसके पहले कभी भी रिटायर हुआ हो, उसके पहले का उसको कोई एरियर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी तरह के कम्यूटेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा बढ़े हुए पेंशन पे, चूँकि पेंशन नोशनली फिक्स की गई है, नायब सूबेदार का आपको रेट दिया गया है, तो इस पर किसी तरह की ग्रेचुटी का भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। और फिर से एक बार बता देता हूं कि जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से कम थी, ऑनरेडी नायब सूबेदार रैंक है, वो निराश ना हो, वो तुरंत अपने रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के थ्रू अपने क्लेम्स को प्रोसेस कराएं और PCDA पेंशन इलाहाबाद से कोरिजेंडम PPO प्राप्त करके अपना बढ़ा हुआ रेट ले सकते हैं। तो भाइयों, इस सर्कुलर में जो जानकारियां थी मैं आपके सामने ले आया। अगर आपको अभी भी किसी तरह की कोई बात मन में आएगी तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और जो भी उचित समाधान होगा मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरे पहले के वीडियोस पसंद आते हों तो आप भाइयों उसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट के द्वारा मुझे गाइड भी कर सकते हैं, मुझसे कुछ क्वेरीज भी ले सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे अधिक से अधिक फ़ौजी भाइयों तक ये चीज़ें पहुँचें और जो भी पेंशन के संबंध में वास्तविक जानकारी है वो आपको मिल सके। मैं अपने चैनल पे किसी तरह का कोई सेंसेशन नहीं डालता, जो चीज़ें आपको पता है उनके बारे में मैं बातें नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके इसके आगे बढ़ने में योगदान दें। अपनी बात यहीं पे रोकते हुए सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।